कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेम में एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इसको लेकर आप बहुत परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, देखिए थोड़ा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एजुकेशन एंड डिस्कस द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टेलर कमीशन। मतलब एम्स ऑफ एजुकेशन जो आप डिसाइड करेंगे वो नहीं, टेलर्स कमीशन ने क्या एम्स ऑफ एजुकेशन डिसाइड करा था, यू हैव टू डिस्कस दैट। नेक्स्ट, व्हाट इज फैक्टर ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द फैक्टर ऑफ एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द फैक्टर ऑफ एजुकेशन। क्या क्या है भाई फैक्टर ऑफ एजुकेशन? तो देखिए, टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम है, इन्वायरमेंट है वेयर वी आर रीडिंग। तो ये सब का क्या आपस में रिलेशन है, व्हाट्स देयर रिलेशन, वो हमको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन, या क्वालिटी ऑफ ए टीचर। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टीचर्स के रोल हैं या उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज करिकुलम एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। करिकुलम क्या है, तो अब बताएंगे करिकुलम, द टर्म करिकुलम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड करेर व्हिच मींस रनवे ऑन व्हिच समवन रन्स टू अचीव गोल। मतलब क्या होता है कि करिकुलम वो रनवे है जिस पे हम लोग दौड़ते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब करिकुलम निर्माण जब होता है तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। करिकुलम निर्माण में भाई बच्चे का इंटरेस्ट बना रहा है, ये हमें ध्यान देना होगा। तो करिकुलम जो बनाए जाते हैं उसके जो प्रिंसिपल है वो हमको इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट है कोकुलर एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंस, ये भी आता है। कोकुलर एक्टिविटीज क्या है, तो देखिए करिकुलम में पहले एंशिएंट टाइम में सिर्फ मेंटल वर्क होते थे, फिजिकल वर्क नहीं होता था। तो बाद में मॉडर्न एजुकेशन में क्या किया गया कि फिजिकल वर्क को ऐड किया गया, मतलब खेलना कूदना को ऐड किया गया, तो वो हो गया कोकुलर एक्टिविटीज। अब भाई उसके इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमें रिलैक्सेशन देता है, माइंड फ्री देता है, डिसिप्लिन देता है, तो कोकुलर एक्टिविटीज के क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको ऐड करना है इसमें। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन क्या है, तो देखिएगा व्हाट इज चाइल्ड सेंट्रिक ऑफ एजुकेशन। तो आप बताएंगे, देखिए पहले क्या होता था कि टीचर सेंट्रिक होता था, टीचर जैसे चाहते थे वैसे पढ़ाते थे। नाउ सिचुएशन इज चेंज, ऑल एजुकेशन सिस्टम रोटेट्स अराउंड चाइल्ड। चाइल्ड के चारों तरफ ही सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम घूम रहा है, मतलब चाइल्ड ऑक्यूपाई पोजीशंस, पूरा का पूरा सेंटर पोजीशन में चाइल्ड है, सारा एजुकेशन सिस्टम उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। तो ये आपको इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क। ठीक है, प्ले एंड वर्क का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यू शुड डिस्कस दैट। देन आफ्टर डिस्कस द गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन। ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ये लॉन्ग में नहीं आएंगे, है ना। नेक्स्ट है डिस्कस द किंडरगार्टन मेथड एंड मॉन्टेसरी मेथड्स, इनके रिलेशंस भी आते हैं, डिफरेंसेस भी आते हैं, वो भी करना है आपको। उसके बाद डिस्कस द नैरो एंड बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। आप लोग सभी लोग जानते हैं नैरो क्या है या बॉर्डर क्या है। देन आफ्टर आता है आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में रिलेशन। ये कंफर्म क्वेश्चन में से एक है, मतलब फॉर्मल एजुकेशन जान रहा है जो कि चार दीवारी के बीच में होता है, जिसके प्लेस, टाइम, टीचर, करिकुलम सब फिक्स्ड, तो यह हो गया आपका फॉर्मल। जिसमें कुछ फिक्स ना हो वो गया इनफॉर्मल। तो मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा राइट्स नोट्स ऑन द 8 फोल्ड पाथ। देखिए क्या है कि इस सेमेस्टर्स में एक नया क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है कि 8 फोल्ड पाथ क्या है, छोटा है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज नेचुरलिज्म, डिस्कस द एम्स ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। नेचुरलिज्म क्या है और उसका क्या एम्स एजुकेशन में। नेक्स्ट प्रैग्मेटिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म तो खैर मेरा फेवरेट है। प्रैग्मेटिज्म क्या है, एक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना ही प्रैग्मेटिज्म। तो इसका एजुकेशन में क्या रोल है, मतलब करंट सिनेरियो कैसे रहेंगे, उसमें आप एक्ट कैसे करेंगे, ये सब डिस्कस करना है इसमें। धन्यवाद।